हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। हमारे साथ में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक लेके आया हूं असहयोग आंदोलन। जो मॉडर्न हिस्ट्री में असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ये पारित हुआ था। कौन सा अधिवेशन में पारित हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन में। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है असहयोग आंदोलन, इसलिए इसको अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि इससे लगभग एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जो जनरल कॉम्पिटिटिव हो, यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, बीपीएससी, यूपीएससी, जो भी स्टेट पीसीएस हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको एक तरीका से याद रखिएगा। ये आंदोलन क्यों चलाया गया, तो ऐसे याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, उसमें अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ये आंदोलन चालू किया गया। अब इसका कंटेंट ऐसे याद रखिएगा। 1 अगस्त 1920 को एक काम और हुआ था। जो बाल गंगाधर तिलक साहब थे, उसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी पहला बैठक कब हुआ था? 4 सितंबर 1920 ईस्वी को। कहाँ पे? कलकत्ता में। और इसके बाद क्या कहते हैं, 9 तारीख को क्या हुआ था? इसे 9 सितंबर 1920 को क्या हुआ था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को कांग्रेस के सामने रखा था। कब रखा था? 9 सितंबर को। याद रखिएगा क्या कि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा किए गए दमन का जवाब देने के लिए 1 अगस्त गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा की थी। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। आंदोलन चलाने के उद्देश्य से कलकत्ता में कांग्रेस की एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद 4 सितंबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई थी। क्या बोले? कब था? 4 सितंबर को। 9 सितंबर को क्या हुआ था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कांग्रेस के सामने रखा। प्रस्ताव में क्या था सो देखिए। पूछ सकता है कि प्रस्ताव में क्या क्या था। उपाधियों को त्यागने, न्यायालय का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, विदेशी सामान का बहिष्कार आदि को शामिल किया गया था। और सरकारी सेवाओं, पुलिस सेवाओं से त्याग पत्र नहीं देने और करोड़ टैक्स की अदायगी न करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। इस सब के बारे में कहा, लेकिन हम सरकारी सेवा में, हम पुलिस व्यवस्था में है, मतलब उसमें से त्याग पत्र दे सकते हैं, कर नहीं अदायगी करेंगे, इस सब के बारे में नहीं कहा गया। कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। नागपुर अधिवेशन में से पारित कर दिया गया। कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले, अब देखिए उसमें विरोध भी हुआ था। कौन कौन किए थे? चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना, ये महोदय थे जो इसका विरोध किया था। देखिए सब इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछता रहता है कि विरोध किसने किया था, ऑप्शन दे देगा। इसलिए याद रखिएगा किस अधिवेशन में पारित किया गया था, ये भी किस अधिवेशन में समर्थन किया गया था, ये भी पूछ सकता है। तो गांधी जी ने 22 सितंबर 1920 ईस्वी को यंग इंडिया, ये यंग इंडिया किसकी है? तो महात्मा गांधी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का पत्रिका यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? 1 वर्ष के भीतर स्वराज। अब देखिए क्वेश्चन एक और बढ़ गया कि कितने दिन के भीतर? 1 वर्ष के भीतर क्या चीज था? स्वराज दिलाने की बात कही। किसमें? तो यंग इंडिया में। अब कहेगा कि किस पत्रिका में महात्मा गांधी ने स्वराज दिलाने की बात कही, तो क्या है? यंग इंडिया। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन बैठक दिसंबर में हुआ था 1920। कब? अध्यक्ष कौन था? सी विजय राघवानाचार्य। जी भी पूछ सकते कि नागपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो विजय राघवानाचार्य।
इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में। कब हुआ था? तो दिसंबर में। अध्यक्ष कौन थे? सी विजयाचार्य। असहयोग आंदोलन चालू कब किया गया? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस अधिवेशन में प्रस्ताव का विरोध केवल मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कलकत्ता अधिवेशन में CR दास मतलब चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और क्या कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। लेकिन नागपुर अधिवेशन में केवल मोहम्मद अली जिन्ना ने ही इसका विरोध किया और कोई नहीं किया। CR दास ने भी असहयोग आंदोलन का संबंधित प्रस्ताव रखा। जो CR दास थे वो असहयोग आंदोलन से संबंधित जो प्रस्ताव था वो उसने भी रखा कि ये होना चाहिए। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज्यादा। क्या हो गया? नागपुर अधिवेशन में जो कांग्रेस में प्रतिनिधियों की संख्या थी वो सबसे ज्यादा जुड़े थे कि नहीं हमको स्वतंत्रता मिलने वाली है, स्वतंत्रता दिला रहे, अच्छा काम करे, हम इससे जुड़े। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के कार्यक्रम और उद्देश्य में भी परिवर्तन लाया। क्या हुआ? नागपुर अधिवेशन में इसका जो उद्देश्य था, कार्यक्रम था, इसमें भी परिवर्तन लाया। कैसे? तो देखिए, पहले संवैधानिक और वैधानिक तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति थी। क्या करना था? संवैधानिक और वैधानिक तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति करना है। अब उद्देश्य हो गया था दूसरा, अहिंसक, मारपीट नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, उचित तरीकों से स्वराज की प्राप्ति मतलब स्वतंत्रता लेना है। अब क्या हो गया? स्वतंत्रता लेना है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का गठन करने का प्रस्ताव पहली बार किसने किया था? तिलक महोदय ने 1916 ईस्वी में रखा था। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 ईस्वी में दैनिक कार्यों को देखने के लिए जो दिनचर्या है, डेली के कार्य है उसको देखने के लिए क्या किया गया था? 15 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित किया गया था। जैसे मेरा काम है डेली का पढ़ाना, लेक्चर बनाना, तो ये काम के लिए एक सदस्य को तैयार किया गया जो समय डेली का जो कार्यक्रम क्या है, अगला कार्यक्रम इसका क्या है, उसका क्या है, जो पार्टी का कार्यक्रम है। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रदेश कांग्रेस समिति का गठन किया गया। अब देखिए, सबका अलग अलग कार्यभार होगा ना, देश बड़ा है तो जगह जगह जैसे देश में प्रधानमंत्री, स्टेट में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इसके बाद क्या कहते हैं जिला में DM, उसको भी कंट्रोल करने। इसके बाद क्या है, प्रखंड में क्या है, दरोगा। सबको एक तरह से अलग अलग तरीके एकजुट होकर क्या करे, इस शासन को चला रहे हैं। तो इसको क्या किया, कांग्रेस समिति का गठन किया गया। 15 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित की गई है। और क्या किया, प्रदेश कांग्रेस समिति का गठन किया गया। इसका भाषाई आधार पर किया गया क्योंकि हर जगह हर तरह का भाषा था। अब कहीं हिंदी नहीं जानता था कोई आदमी, कोई जो पढ़ा लिखा नहीं था वो हिंदी नहीं जानता होगा। तो जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा हो गए, ये सब क्या हो गए, कहीं हिंदी भाषा जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, हिंदी नहीं जानते थे, क्षेत्रीय भाषा जानते थे, उसको कैसे समझा जाएगा। तो इसलिए क्या किया, भाषाई आधार पर किया गया क्योंकि सबको उसके पास पहुंचाना है। कांग्रेस में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए सदस्यता फीस 25 पैसे कर दिया। क्या कर दिया? 25 पैसे कर दिया, यानी कि कम कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो। कांग्रेस ने यह भी तय किया गया कि हिंदी को संपन्न भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। क्या हुआ? भाषा जो हिंदी था वो अधिकतर आदमी जानते थे, उसको तो क्या किया, हिंदी को संपन्न रूप से भाषा का इस्तेमाल करने के लिए किया गया। गांधी जी ने खिलाफत नेता अली बंधुओं के साथ पूरा देश का दौरा किया। क्या किया? अब लोगों को की बात को, जो उद्देश्य है, जो सोच है, उसको जानने के लिए क्या किया, गांधी जी अली बंधुओं के साथ दौरा किए, लोगों से मिले, किसको क्या चाहिए नहीं चाहिए, किस तरह से। तो जब तक आदमी के फीलिंग को नहीं समझेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि उससे प्यार है। फीलिंग को तो समझना ही पड़ेगा, प्रपोज करना ही पड़ेगा। जब तक आप प्रपोज नहीं करेंगे तो कैसे पूछेगा। फीलिंग ऐसे करते मुस्कुराते होते हैं,
हम तुमसे प्यार करते हैं। इसको कैसे समझिएगा? ऐसे थोड़े, जब तक आप फीलिंग नहीं बताइएगा तब तक फिल्म कैसे देखिएगा? शिक्षा का बहिष्कार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक सफल रहा। क्या हुआ? शिक्षा का बहिष्कार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक सफल रहा। इसके बाद कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका प्रधानाचार्य किसको बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को बनाए गए। अब जब बहिष्कार कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए कुछ होना चाहिए ना, सरकारी चीज को, सरकार को ना बहिष्कार कर रहे हैं ना, कितना दिन मतलब रहिएगा? तो क्या किया? नेशनल कॉलेज की स्थापना कर दी, जिसका प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस को बना दिया गया। बंगाल के बाद पंजाब में बड़े पैमाने पर शिक्षा का बहिष्कार किया गया। देखिए धीरे धीरे आदमी सब जागरूक हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तभी ना आंदोलन सफल होगा। लाला लाजपत राय का सहयोग काफी रहा। लाला लाजपत राय पंजाब के, तो उसका बहुत ज्यादा अनुयायी थे, समर्थक थे पंजाब में, तो उसका भी सहयोग प्राप्त था, तो और ज्यादा मजबूत हुआ। शिक्षा का बहिष्कार करने में मद्रास में भी सफलता मिली। क्या हुआ? मद्रास में भी शिक्षा का बहिष्कार करने में सफलता मिली। देखते हैं, देश के प्रसिद्ध वकील CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, सैफुद्दीन किचलू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती गोपालाचार्य, टी प्रकाशम और आसफ अली ने वकालत छोड़ दी। अब देखिए, जो गांधी जी जो बात कहे थे उस पर ये लोग, उसका पालन किया गया। ये जो महान जो वकील लोग थे, ये सब क्या किया? वकालत छोड़ दिए। ये आसफ अली याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है पता है आप लोगों को? आसफ अली के बारे में, ये भगत सिंह का केस लड़ा था, जो संसद भवन में जो बम फेंका था उसमें जो फंसाया गया था, तो आसफ अली ही उनकी ओर से क्या किए थे? लड़े थे, वकालत छोड़ दी। वकालत छोड़ने वाले वकीलों की संख्या बंगाल में सबसे ज्यादा थी। अब वकालत छोड़ने वाले में सबसे ज्यादा क्या थी? बंगाल में थी। बहिष्कार आंदोलन में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का कार्यक्रम सबसे ज्यादा सफल रहा। क्या रहा? जो विदेशी बहिष्कार आंदोलन में जो विदेशी कपड़ा थे उसका बहिष्कार कार्यक्रम सबसे ज्यादा सफल रहा। रघुदास गांधी महात्मा गांधी के साथ देश के दौरे पर गए। उन्होंने यह बताया कि गांधी जी जहां जहां गए वहां लोग को संबोधित करते हुए यह कहा कि अंग्रेजों का विरोध जताने के लिए विदेशी वस्त्रों का त्याग करें। तो कैसे नहीं? गांधी बाबा थे उस समय में, जब संबोधित करके जा करके बोलेंगे तो कैसे नहीं पालन करेंगे? तो क्या कि विदेशी वस्त्रों का त्याग किए। जनता ने फौरन अपना टोपी या पगड़ी दुपट्टा जिसके पास जो होता उतार देते। यह गांधी जी की बहुत बड़ी जीत थी। क्या थी? बहुत बड़ी जीत थी। क्यों ना हो भाई? पहली बार जो है ना, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और उसमें लोग समर्थन कर रहे हैं, सहयोग दे रहे थे, क्यों नहीं बड़ी जीत रहेगी? आंदोलन के दौरान महिलाओं ने तारी की दुकानों पर भी धरना दिया। तारी जानते हैं ना? बहुत मीठा लगता है तारी पीने में। सुबह सुबह उतार करके ताजा तारी पीजिएगा, बहुत मीठा लगता है। ये तो ऐसे ऐसे हिलता रहता है, नशा गोली डाल देता है, इसलिए ये तो बहुत फायदाकार होता है। मार्च 1921 ईस्वी में विजयवाड़ा में कांग्रेस का एक समिति का एक बैठक हुई। एक बैठक हुई। इस बैठक में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया। अब देखिए किस किस का बातों पर ध्यान दिया विजयवाड़ा में, जो 1921 से कब मार्च में 1 करोड़ लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाया जाए। लक्ष्य रखा गया कि 1 करोड़ आदमी को कांग्रेस का सदस्य बनाया जाए, बढ़ाया जाए कांग्रेस की संख्या में। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाए। अब क्या हुआ? मांग किया गया कि तिलक और जो स्वराज फंड था, जो स्वराज के लिए लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के लिए, क्या हो? उस फंड की स्थापना की जाए। आमजनों के बीच चरखा बांटा जाए। अब जो आम लोग है, गरीब लोग है, उसके बीच चरखा दीजिएगा,
जो सक्षम नहीं है तब ना चरखा से सूत काटेंगे, धागा बांधेंगे और कपड़ा बुन करके आदमी पहनेंगे, तभी ना विदेशी कपड़ा नहीं उपयोग करेंगे। क्योंकि उन लोगों के पास पैसा कम है, नहीं है, गरीब है, तो क्या करेंगे वो लोग। तो सहयोग कीजिएगा ना, तब ना आप लोग आपको सहयोग करेगा, नहीं तो जो सस्ता मिलेगा वही पहनेगा ना। इन तीनों बातों पर अमल किया गया। 50 लाख कांग्रेस के सदस्य बनाए गए। बाप रे बाप, कितना सदस्य बनाए गए? 50 लाख कांग्रेस के सदस्य बनाए गए। 1 करोड़ रुपये से ज्यादा इकट्ठे कर लिए गए और चरखा तथा खादी का खूब प्रचार हुआ। किसका? चरखा तथा खादी का बहुत ही प्रचार हुआ। इसी समय से खादी राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतीक बन गई। इस समय से असहयोग आंदोलन से क्या हुआ? खादी राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतीक बन गई। असहयोग आंदोलन के दौरान छात्रों की एक सभा में खादी वस्त्र अपनाने से संबंधित भाषण दे रहे थे। उसी दौरान एक विद्यार्थी ने यह शिकायत की कि खादी बहुत ही महंगी है। सही बात है, महंगी है, इसलिए तो चरखा बांटी है, तभी ना अपने से बनाएंगे कपड़ा तो सस्ता होगा। विद्यार्थी ने कहा कि शिकायत किया कि खादी बहुत महंगी है, क्या किया जाए? तो अपने से बनाइए, पहनिए, देसी कपड़ा पहनिए, विदेशी का बहिष्कार कीजिएगा, तभी ना आंदोलन सफल होगा। आगे देखते हैं। गांधी जी ने कम कपड़े पहनने का सुझाव दिया और वे खुद लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अर्धनंगे फकीर की तरह रहे। अब देखिए, शिकायत किया लड़का कि खादी तो बहुत क्या कहते हैं, महंगा है, महंगी है, तो क्या करेंगे? तो गांधी जी ने हिदायत दिया, मतलब सजेशन दिया कि कम कपड़े पहने, सुझाव दिया कि वे कम कपड़ा पहने। अब जो मान लीजिए सुझाव दे रहा है वही सबसे ज्यादा पहनेगा, तो आदमी क्या होता है, एक क्या कहते हैं, जो सक्सेसफुल आदमी होता है ना, उसका कॉपी आदमी का मतलब क्या कहते हैं, आम आदमी करता है। तो वो जिस तरह से रहेगा उस तरह से वो भी करेगा, एक तरह से फैन फॉलोइंग। तो महात्मा गांधी का फैन फॉलोइंग ज्यादा था, और उसके बाद कोई मानते थे बहुत आदमी, तो बहुत सारा आदमी किया ऐसा, तो वो भी करेंगे तभी ना करेंगे। तो भी क्या किया, जीवन भर कम कपड़ा पहने और मतलब आधा कपड़ा पहनने की लंगूटी पहनने लगे, जीवन भर अर्धनंगे फकीर की तरह रहने। इसलिए ने कहा था विंस्टन चर्चिल गांधी जी को अर्धनंगा फकीर। कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। वर्ष 1921 ईस्वी में बंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने पर जोर दिया गया। क्या हुआ? विदेशी वस्त्रों का कब बैठक हुआ? 1921 ईस्वी में बंबई में। उसी में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने पर जोर दिया गया। 17 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कब आए? 17 नवंबर 1921 ईस्वी को कौन आए भारत? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कांग्रेस ने उसका विरोध किया। उसका क्या क्या कांग्रेस ने विरोध किया, जमकर विरोध किया कि आप क्या कहते हैं, विरोध करेंगे तभी ना मेरा बात मानिएगा, सुनिएगा, जब तक बिना विरोध का तक कुछ नहीं होता है। उसी दिन गांधी जी ने बंबई में एल्फिंस्टन व्हील के अहाते में मजदूरों की सभा में भाषण दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। क्या हुआ? उसी दिन, जिस दिन क्या हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, उसी दिन उसी यह भाषण दिया और उसी के आने की खुशी में विदेशी कपड़ों को जलाया गया कि देखिए हम आपको आपका बहिष्कार कर रहे हैं। इसका मतलब वही ना हुआ, आप हमें स्वतंत्रता दे दीजिए, हम आपके बात मैं आपके शासन को नहीं स्वीकार करेंगे, अब अपना शासन का चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यही संदेश हुआ, इसका मतलब होली जलाई गई। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह में भाग लेने वाले और गांधी जी की सभा से लौटने वाले लोगों के बीच क्या हो गया? मुठभेड़ हो गया और देखते ही देखते यह काफी हिंसात्मक हो गया। गांधी जी ने अनशन कर हिंसा की आग को ठंड किया। अब बताइए, प्रिंस ऑफ वेल्स का समर्थक था, सबका अपना अपना होता है ना, कोई सलमान खान का है, कोई सब आमिर खान का, कोई शाहरुख खान का फैन है, सब अपना अपना फैन का बचाव करता है ना, विरोध करेगा तो ना। वैसे ही सब अलग अलग तरीका से, कोई सनातनी है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई पंजाबी है, कोई
सिख क्या कहते मतलब क्या कहते हैं, बौद्ध है, कोई जैन है, तो सब अपना अपना धर्म का प्रचार करता है, बढ़ाता है, सब अपने अपने धर्म का समर्थक होता है। उसी तरह सबका अपना अपना समर्थक था। अब उसका विरोध कर रहा है, कोई गाली देगा, कुछ करेगा तो छोड़ेगा उसका समर्थक? झगड़ा हो गया तो दोनों में क्या हुआ, मुठभेड़ हो गया, मारपीट हो गया, हिंसात्मक हो गया। हिंसात्मक मतलब किसी का मर्डर भी हो गया होगा, तब ना हिंसात्मक उसी को कहते हैं ना। मतलब बुरी तरह से मारपीट हो गया। तब क्या किए, महात्मा गांधी ने अनशन किए। तो उसके बाद उस पर क्या हुआ, आग को ठंडा के क्या कहते अनशन करके भारत के हर जगह प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया गया। भारत के हर जगह पर, पूरे भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स का क्या हुआ, विरोध किया गया। आंदोलन के दौरान असम में चाय मिल के मजदूर हड़ताल पर चले गए। अब असम में क्या हुआ, चाय मिल के मजदूर हड़ताल पर चले गए। असम बंगाल रेलवे कर्मचारियों ने भी हड़ताल पर उसका साथ दिया। बंगाल के राष्ट्रपति नेता जे.एन. सेन गुप्त, क्या है, जे.एन. सेन गुप्त ने इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जब चाय पत्ती वाला, चाय मिल वाला जो मजदूर हड़ताल पर गए, तो क्या उसका साथ देने के लिए कौन हड़ताल कर दिया, रेलवे कर्मचारी। रेलवे कर्मचारियों ने उसके साथ और मजबूती स्थिति पकड़ लिया। आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। अब किसी ना किसी तरह से पनपना चाहिए ना, आंदोलन होना चाहिए, सरकार का विरोध होना चाहिए, देश लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर होना चाहिए। राजस्थान में किसानों और आदिवासियों ने आंदोलन छेड़ दिया, लीजिए। अब राजस्थान में किसानों और आदिवासियों ने आंदोलन छेड़ा। पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों के कब्जे के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। बताइए, अब जगह जगह होने लगा। मई 1921 इसमें वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने गांधी जी से भेंट कर अली बंधुओं को अपने भाषणों में हिंसात्मक शब्द इस्तेमाल करने पर रोक लगाने को कहा। अब वो तो है तो भाई, नेता है तो अपने जनता के लिए, अपना सुरक्षा के लिए, अपना स्वतंत्रता के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है ना। तो देता हुआ भड़काओ भाषण कि हटाओ अंग्रेजों को, मारो पीटो, बहुत सारा क्या कहते कमेंट करते होंगे। तो उस पर क्या बोला उस कि क्या आप क्या कीजिए, अली बंधुओं के जो भाषण, हिंसात्मक भाषण दे रहे हैं, गलत सलत बोल रहे हैं मेरे वाले पर, उसको प्लीज प्लीज कृपया गांधी महोदय जी बोलिए कि उस पे मतलब थोड़ा कंट्रोल करे, लगाम लगाए। वायसराय दोनों के बीच मतभेद पैदा करना चाहते थे। अब क्या चाहते थे, अब दोनों भाई, जब ये दो पक्ष मजबूत हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो मजबूत स्थिति में हो ही जाएगा। ज्यादा आदमी मान ली जहाँ पे 2 आदमी है, 200 आदमी होगा, तो भाई भीड़ होगा ही ना, मजबूत स्थिति में होगा ना, तो उसको तो समर्थन करना पड़ेगा 2 आदमी वाला को ना। समर्थन क्या कहते हैं, अति करना पड़ेगा, आत्मसमर्पण करना पड़ेगा कि नहीं, अब आप जो कहिएगा वही बोलेंगे। तो यही हुआ, दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश की, दोनों अलग हो जाए और दोनों को अलग अलग तरीके से हटा दे अपने रास्ते से। आगे देखते हैं। आंदोलन के दौरान सबसे पहले चित्तरंजन दास को और उसके बाद उसके पत्नी वासंती वासंती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन के दौरान है जो सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया था, तो चित्तरंजन दास और उनकी पत्नी वासंती देवी को गिरफ्तार। चित्तरंजन दास ने कहा, मेरे हाथों में हथकड़ियां है, मेरे हाथों में हथकड़ियां है, पूरे शरीर पर लोहे की जंजीर का भार, पूरा भारत जेल खाना क्या हो गया है, बन गया है। आंदोलन के दौरान हुआ क्या, सबसे पहले चित्तरंजन दास को जो भी पकड़ा था उसको जेल में बंद कर देता, जंजीर लगा देता था। जैसे एक खतरनाक कैदी को जंजीर लगा देता पूरे शरीर पर। तो चित्तरंजन दास ने कहा कि मेरे शरीर पर क्या कहते हैं हथकड़ियां लगी है, भारी शरीर का जंजीर लगा हुआ, पूरा भारत जेल खाना बन गया है। कांग्रेस के कार्य को जारी रखने के लिए, कांग्रेस के चार्ज को जारी रखना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, मेरे से, मेरे मरने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जीवित रहूं ना ना रहूं, लेकिन ये आगे बढ़ना चाहिए, कांग्रेस को संभालना होगा, आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि क्या करते थे अंग्रेज, जो भी पकड़ाता था उसको पकड़ करके अंदर कर देते थे, जेल कर देते थे।
तो भाई अब उसको बाहर रहेगा कोई तो चलाना चाहे रहेगा ना। तो का हम रहे ना रहे, कोई जरूरी नहीं कि हम ही है, कोई भी चला सकता है इसको। क्या हुआ, मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। दिसंबर 1921 ईस्वी में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस ने आधी रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी, गांधी जी पर सौंप दी कि आपको आधा रणनीति है ना, आपको तैयार करना है, बाकी इधर कर लेंगे हम। जनवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी ने वायसराय के पास एक पत्र लिखा जिसमें नागरिक स्वतंत्रता बहाल की गई और राजनीतिक कैदियों को आजाद नहीं करने के हालत में देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की धमकी दी। लेकिन सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ा कि अब क्या करें नहीं करें, कुछ नहीं। गांधी जी का भी बात उस पर असर नहीं हुआ। सब मतलब किया था क्या, जितना भी थे ना राजनीतिक कार्य करे सबको अंदर भी दे कर दिया था, जिससे हमको प्रेशर न पड़े, क्योंकि उसको भी राजनीतिक प्रेशर था ना, ज्यादा आंदोलन भयावह हो जाता तो इसलिए क्या किया, सबको अंदर कर दिया। और जब गांधी जी बोले कि उसको बाहर कीजिए, धमकी दी, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन सूरत बागोली तालुका से शुरू करने का फैसला लिया गया। कहाँ से, तो क्या हो, सूरत के बागोली तालुका से शुरू करने का फैसला लिया गया। इस दौरान गांधी जी ने देश की जनता को अनुशासित और शांत रहने की अपील की। कहा आप लोग अनुशासित रहिए, कोई ज्यादा अफवाह इधर उधर नहीं कीजिए, उत्पात मत मचाइए। जनवरी 1922 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने ही सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया था। कौन, जनवरी 1922 में मदन मोहन मालवीय ने ही सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया था, जिसमें गांधी जी और जिन्ना ने भाग लिया। जयकर तथा नटराजन इस सम्मेलन के सचिव थे। कौन थे, जयकर और नटराजन इस सम्मेलन के सचिव थे। दोनों गांधी जी और जिन्ना ने भाग लिया था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस और खिलाफत ने मिलकर एक जुलूस निकाला। कौन, कांग्रेस और खिलाफत ने मिलकर एक जुलूस निकाला। पुलिस वालों ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया। क्या किया, पुलिस वालों ने इसके साथ बहुत जातीय क्या दुर्व्यवहार किया होगा, मारा पीटा होगा, इधर उधर कर दिया होगा। जुलूस में शामिल लोगों ने क्या किया, पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसी ही चौरी चौरा कांड कहते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को पुलिस थाने में बंद करके जला दिया गया, मार दिया गया। घटना की खबर सुनते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। ले सर, कितना अच्छा चल रहा था, अब वापस ले लिया गया। बुरी तरह से उसको क्या किया, 1922 ईस्वी में जो गोरखपुर में हुआ था, चौरी चौरा नामक जगह पे क्या किए थे लोगों ने, जो आंदोलनकारी थे, उसने क्या किया, पुलिसकर्मी को बंद कर दिया। क्योंकि भाई हम मेरे साथ दुर्व्यवहार किएगा तो हम पे बुरा लगेगा, खराब लगेगा ना। अब इस तरह से तो हम आंदोलन करेंगे, कुछ थोड़े कि चोरी चकोरी कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, सबको बंद करके आग लगा दिया और 22 पुलिसकर्मी मारे गए और गांधी जी ने इसका क्या कहता है, आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। आगे देखिए, 22 फरवरी 1922 ईस्वी को 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। क्या हुआ, कब समाप्त हो गया, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ, असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस ने इस फैसले से बहुत दुखी हुए। दुखी क्यों नहीं होंगे, आजादी के पड़ाव पर चला गया था, यदि कुछ दिन और रह जाता तो लव आजादी मिल जाता। इसी कारण क्या हुआ, 30 साल भाग गया। 30 साल नहीं कहे तो 27 साल, 26 साल 27 साल आगे भाग गया। तो यही समस्या हो गई, नहीं करना चाहिए। सब एकजुटता हुई थी, इसी में एकता देखने को मिला, सबका डर निकल गया जेल जाने से। बहुत सारा हुआ, हिंदू मुस्लिम एक हो गए, सहोदरता का, इससे मतलब आदमी को समझने का मजबूती मिलने का मिला, शिक्षा का विकास हुआ। लोग क्या किए, कॉलेज की स्थापना किए, इसी कारण
लोग क्या किए, स्वदेशी उपयोग करने लगे, स्वदेशी है उपयोग सामान सबका उपयोग करने लगे। खादी का प्रचार प्रसार हुआ, राष्ट्रीय प्रतीक बन गया खादी। क्या कहते हैं, नेताओं ने खादी का उपयोग करना शुरू कर दिया। भाषा जो हुआ वो भाषाओं का विकास हुआ। इसी तरह से मतलब क्या कहते हैं, एकता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, आदमी के अंदर डर, एकजुटता होना, राष्ट्रीय स्तर पर होना, एकजुट करना, ये क्या किया, संदेश दिया। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के यरवादा जेल में भेज दिया गया। अब क्या किए, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या किए, गिरफ्तार कर लिए। कब, 10 मार्च 1922 को। और कहाँ भेज दिए, पूना के यरवादा जेल भेज दिया गया गांधी जी को। आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। देखिए, शिक्षा का व्यवस्था है या स्वदेशी का उपयोग हुआ। इसी के दौरान देखे तो कितना कॉलेज की स्थापना हो गए। नहीं होता, नहीं होता, ऐसे कैसे रह जाता। फरवरी 1921 ईस्वी में कनॉट का ड्यूक और नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, दोनों का बहिष्कार किया गया था। आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष जोर दिया गया, लेकिन मालाबार में खिलाफती सभाओं ने धार्मिक भावनाओं को इतना उग्र कर दिया कि जुलाई 1921 ईस्वी में उसमें हिंदू विरोध का रूप ले लिया। इसे मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1921 में ही मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार केरल में मुख्यतः मुस्लिम किसानों का हिंदू गुरु स्वामियों के विरोध था, विद्रोह था। समझ गए। अच्छा, मोपला ने मोपला हुआ, मोपला विद्रोह। ब्रिटिश सरकार ने सेना के मदद से इस विद्रोह को दबा दिया। क्या किए, मोपला विद्रोह को क्या किए, कहाँ पे हुआ था, केरल में के मालाबार तट पर हुआ था मोपला विद्रोह। इसको क्या किए, ब्रिटिश सरकार ने दबा दिए। आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने, छुआछूत को मिटाने और हर हाल में अहिंसा का पालन करने का सख्त निर्देश दिया था। किसने, तो गांधी जी ने। गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि यदि बताए गए कार्यक्रमों पर हर तरह अमल हुआ तो 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी, खाक आज़ादी मिलेगा। ये तो दूसरा ही हो गया। अब कोई नहीं कोई हो जाता, क्या कीजिएगा, लेकिन इस पे भी थोड़ा बहुत तो होता ही है। आंदोलन कीजिएगा तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। पूरा देश लोग परास्ते स्वतंत्रता की प्राप्ति कर रहे, छोट में थोड़े कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर आज़ादी क्या गई, टल गई, वापस ले लिया गया, खत्म हो गया आंदोलन। तो ये था असहयोग आंदोलन था। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपको पूछने योग्य था वो आपके सामने रख लिया गया। आप लोग अच्छा से पढ़िए, और आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। सपोर्ट ऑफ सुनील कुमार के नाम से जो फेसबुक अकाउंट है उस पर आप उसमें जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो। आप लोग ये वीडियो लगा, अच्छा लगा हो यदि, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हमको भी फायदा हो, दूसरों को भी फायदा हो, वहाँ तक पहुँचे और हमको भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आए। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।